हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैवली हिंदी पे। आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म में मौजूद कोर्स में रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किट में एक स्पेसिफिक टैग में ऐड करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हाइट्स प्लेटफॉर्म में आपने एक कोर्स क्रिएट किया है, उस कोर्स को आप वहां सेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट उस कोर्स के लिए रजिस्टर करे तो उस स्टूडेंट को आप कन्वर्ट किट में अपने एक स्पेसिफिक टैग में ऐड करें। इस पूरी प्रोसेस को मैनुअली करने का जो प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले आपको अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म से उस स्टूडेंट की डिटेल्स कलेक्ट करनी पड़ती है एंड देन मैनुअली हर बार हर स्टूडेंट को एक एक करके अपने कन्वर्ट किट में उस टैग में ऐड करना होता है। यहाँ पे आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और साथ ही साथ आपकी इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। तो आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म पे एक नया स्टूडेंट रजिस्टर होगा, ऑटोमेटिकली हम उस नए रजिस्टर हो रहे स्टूडेंट को हमारे कन्वर्ट किट में एज अ एक स्पेसिफिक टैग में ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि हाइट्स और कन्वर्ट किट इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम हाइट्स और कन्वर्ट किट इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैवली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैवली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैवली पे अपना फ्री अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में सर्च करें PABBLY pavli.com और pavli.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप अपना पैवली पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। अपने पैवली अकाउंट में लॉगिन करने के बाद और पैवली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं आज के अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं हाइट्स प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट किट। हाइट्स प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट किट एंड देन अपने इस वर्कफ्लो को नाम देने के बाद मैं क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। यहाँ पे ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में मौजूद किसी कोर्स में कोई न्यू स्टूडेंट एनरोल हो, ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली उस सेम स्टूडेंट को हमारे कन्वर्ट किट में एक स्पेसिफिक टैग अलॉट करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है हाइट्स प्लेटफॉर्म। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू स्टूडेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट जुड़े तो उस नए ऐड हो रहे स्टूडेंट का जो डेटा है उसे हम यहाँ पैवली कनेक्ट में कलेक्ट करें। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैवली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना हाइट्स प्लेटफॉर्म अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे पैवली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म अकाउंट की एपीआई की और सब डोमेन। आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा ये एपीआई की और डोमेन हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो हम इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यू कैन फाइंड द एपीआई की व्हाइल लॉगिन टू योर हाइट्स प्लेटफॉर्म अकाउंट। आफ्टर लॉगिन क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन मेनू एट द राइट टॉप कॉर्नर, अकाउंट सेटिंग्स ऑन द राइट साइड एंड देयर विल बी एन एपीआई की। तो ये हमें कह रहा है कि अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म अकाउंट पे जाए और वहां जाके इन स्टेप्स को फॉलो करे अपनी एपीआई की और सब डोमेन कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं मेरे हाइट्स प्लेटफॉर्म अकाउंट पे और वहां चल के आपको बताता हूं कि हम ये एपीआई की कैसे कलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ ओपन कर रखा है मेरे हाइट्स प्लेटफॉर्म का अकाउंट।
और अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें 3 बार्स का ऑप्शन दिखाई देता है। हम यहाँ इन 3 बार्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग्स पे। अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ राइट साइड पे नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एपीआई की का। तो ये सेम एपीआई की है दोस्तों, जो हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए थी। तो यहाँ से हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म की एपीआई की को हम करेंगे कॉपी और पावली कनेक्ट में यहाँ टोकन की जगह पे करेंगे इसे पेस्ट। देन ये हमसे मांग रहा है सब डोमेन। तो हमारे अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म के अकाउंट का जो सब डोमेन है वो हमें हमारे अकाउंट के यूआरएल में रिसीव हो जाता है। सो यहाँ हम आते हैं अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म के अकाउंट पे, और यहाँ यूआरएल में डॉट हाइट्स प्लेटफॉर्म के पहले जो हमारे पास जो नेम है ये होगा हमारा सब डोमेन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं HTTPS और डबल स्लैश के बाद यहाँ पाबली कनेक्ट जो है ये मेरा सब डोमेन है। तो यहाँ से हम अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म अकाउंट के सब डोमेन को करेंगे कॉपी एंड पाबली कनेक्ट में यहाँ करेंगे इसे पेस्ट। सो अपनी एपीआई की और सब डोमेन यहाँ पे एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली हाइट्स प्लेटफॉर्म और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म पे जाके एक स्टूडेंट को रजिस्टर करना होगा, एक डमी स्टूडेंट, एक टेस्ट स्टूडेंट को रजिस्टर करना होगा, ऐड करना होगा, ताकि उस नए ऐड हो रहे स्टूडेंट का जो डेटा है उसे हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अब ये चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि पाबली कनेक्ट हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में ऐड हो रहे न्यू स्टूडेंट का जो डेटा है वो रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो हम आते हैं अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन पेज पे। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म पे जो हमारा कोर्स था कोर पीएचपी प्रोग्रामिंग का, उस कोर्स के रजिस्ट्रेशन पेज पे। सो अपने इनकॉग्निटो टैब में इस रजिस्ट्रेशन पेज को, इस रजिस्ट्रेशन के लिंक को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस कोर्स का ज्वाइन प्रोग्राम का। तो जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई स्टूडेंट इस ज्वाइन प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करता है, उसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का रिसीव होता है, जिसमें वो स्टूडेंट अपनी डिटेल्स एंटर करके उस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता है। सो इस प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन हम यहाँ करते हैं, एक डमी स्टूडेंट को हमारे कोर्स में यहाँ पे एनरोल करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक स्टूडेंट की डिटेल्स। इस स्टूडेंट का नाम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस kunal1234@gmail.com। एंड देन यहाँ पे हमारे पास बाकी की कुछ डिटेल्स। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं साइन अप पे। तो साइन अप पे क्लिक करते ही कुणाल कपूर इस नाम का एक स्टूडेंट ऐड हो जाएगा हमारे कोर पीएचपी प्रोग्रामिंग के कोर्स पे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है यहाँ ऐड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं पाबली कनेक्ट में, और पाबली कनेक्ट में चल के देखते हैं कि क्या कुणाल कपूर इस स्टूडेंट के ऐड होने का, इस स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है वो पाबली कनेक्ट ने रिसीव किया है या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि उस सेम यूज़र का, उस सेम स्टूडेंट का है जिसने अभी अभी हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में मौजूद कोर्स के लिए रजिस्टर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम कुणाल कपूर और सेम ईमेल एड्रेस kunal1234@gmail.com, जो कि उस स्टूडेंट ने उस कोर्स के लिए रजिस्टर करते वक्त एंटर किया था। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा पहला स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पहले अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म अकाउंट को कनेक्ट किया पाबली कनेक्ट के साथ, एंड देन हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म के जो अकाउंट है, जो हमारा कोर्स है, उसमें एक डमी स्टूडेंट को हमने ऐड किया, एक डमी स्टूडेंट को रजिस्टर किया, ताकि उस नए रजिस्टर हो रहे स्टूडेंट का जो डेटा है उसे हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे कन्वर्ट किट को, ताकि जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं इन स्टूडेंट्स को हम कन्वर्ट किट में एक स्पेसिफिक टैग अलॉट कर सकें। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे, और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है कन्वर्ट किट। कन्वर्ट किट एंड देन चूज एप्स में कन्वर्ट किट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सभी एक्शन इवेंट्स में से हम जिस एक्शन इवेंट का आज यहाँ पे यूज करेंगे उसका नाम है टैग अ सब्सक्राइबर, क्योंकि हम एक सब्सक्राइबर को एक स्पेसिफिक टैग अलॉट करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्शन इवेंट सिलेक्ट करेंगे टैग अ सब्सक्राइबर और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमें पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना कन्वर्ट किट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन,
एंड देन पैबली कनेक्ट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट की एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। सो यहाँ पे इसके भी नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं कि हम ये एपीआई की और एपीआई सीक्रेट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है यू कैन फाइंड द अबव की बाय लॉग इन टू योर कन्वर्टकिट अकाउंट। आफ्टर लॉग इन गो टू योर अकाउंट सेटिंग्स। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि अपने कन्वर्टकिट अकाउंट पर लॉग इन करें और वहाँ जाके अकाउंट सेटिंग्स में जाके अपनी एपीआई की और एपीआई सीक्रेट को कलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे कन्वर्टकिट अकाउंट पे और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम ये एपीआई की और यूपीआई सीक्रेट कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ मैंने ओपन कर रखा है मेरे कन्वर्टकिट अकाउंट का डैशबोर्ड। तो अपने कन्वर्टकिट अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रोफाइल्स का। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कई सारे सेटिंग्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम यहाँ जाएंगे एडवांस्ड पे और एडवांस पे क्लिक करते ही हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट की एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। सो यहाँ से हम पहले करते हैं हमारी एपीआई की को कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में यहाँ करेंगे इस एपीआई की को पेस्ट। उसके बाद हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम अपने एपीआई सीक्रेट को भी करेंगे यहाँ से कॉपी अपने कन्वर्टकिट अकाउंट के और पैबली कनेक्ट में जाके हमारे एपीआई सीक्रेट को भी करेंगे पेस्ट। सो यहाँ कनेक्शन में अपनी एपीआई की और एपीआई सीक्रेट एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना कन्वर्टकिट अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टैग आईडी। सो यहाँ पे क्योंकि हमने एक्शन इवेंट में टैग और सब्सक्राइबर सेलेक्ट किया है तो ये हमसे पूछ रहा है कि हम कौन सा टैग अलॉट करना चाहते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। और यहाँ टैग आईडी के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें उन सभी टैग्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो हमने अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ हम आते हैं अपने कन्वर्टकिट अकाउंट पे, क्लिक करेंगे ग्रो एंड सब्सक्राइबर्स पे। यहाँ सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ देख सकते हैं टैग्स के नीचे वो सभी टैग्स जो हमने अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में क्रिएट किए हैं उन सभी टैग्स की लिस्ट हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हमें अपना जो टैग है जो हम अलॉट करना चाहते हैं हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में ऐड हो रहे स्टूडेंट्स को, उस टैग को सिलेक्ट करना है। तो एनरोल्ड इन हाइट मैं चाहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं मेरे हाइट्स प्लेटफॉर्म के कोर्स के लिए उन स्टूडेंट्स को मैं ये टैग अलॉट करूँ। तो यहाँ से मैं इस टैग को सिलेक्ट करता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल कि जिस सब्सक्राइबर को हम टैग अलॉट कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस क्या है। सो यहाँ पे जो हमें हाइट्स प्लेटफॉर्म पे न्यू रजिस्ट्रेशन का डेटा रिसीव हुआ था उस डेटा में हमें रिसीव हुई थी हमारे न्यू रजिस्ट्रेंट का नेम और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ से इस सेम डेटा को, इस सेम ईमेल एड्रेस को अब हमें मैप करना है यहाँ इस ईमेल एड्रेस की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। हमें सिंपली ईमेल एड्रेस के ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करना है और नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकेंगे कि हाइट प्लेटफॉर्म से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से इस ईमेल को हम सेलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है पोस्ट नेम। तो यहाँ पे हमारे हाइट प्लेटफॉर्म से हमारे न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र का जो पोस्ट नेम है वो भी रिसीव हुआ था। सो इस सेम नेम को अब हम यहाँ पे मैप करेंगे पोस्ट नेम पे। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पोस्ट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और हाइट्स प्लेटफॉर्म पे नीचे ड्रॉप डाउन से इस नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। सो अपने टैग सेलेक्ट करने के बाद और अपने जो सब्सक्राइबर है जिन्हें हम टैग अलॉट करना चाहते हैं उनका ईमेल एड्रेस और पोस्ट नेम यानी कि हमारे कोर्स में एडेड न्यू रजिस्ट्रेंट का ईमेल एड्रेस और पोस्ट नेम यहाँ पे मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दे रहा है। ये रिस्पांस हमें बताता है कि कुणाल कपूर वो सेम स्टूडेंट जिसने अभी अभी हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में एक कोर्स के लिए रजिस्टर किया था, उस नए ऐड हो रहे रजिस्टर्ड स्टूडेंट को हमने ऑटोमेटिकली हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट में एक टैग अलॉट कर दिया है जिस टैग का नाम है एनरोल्ड इन हाइट्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या कुणाल कपूर इस नए रजिस्टर हो रहे स्टूडेंट को हमने ये जो टैग है ये सच में अलॉट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने कन्वर्टकिट अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुणाल कपूर वो सेम स्टूडेंट जिसने अभी अभी हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म के कोर्स के लिए रजिस्टर किया था, उस स्टूडेंट को हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट में एक टैग अलॉट कर दिया है। ये सेम टैग है एनरोल्ड इन हाइट्स जो हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट में सेलेक्ट किया था। सो दोस्तों, अब हमने इस ऑटोमेशन को सेटअप तो कर लिया है जिससे हमने देखा कि हमने हाइट्स प्लेटफॉर्म में मौजूद कोर्स में रजिस्टर हो रहे स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट में एक टैग अलॉट कर सकते हैं। अब इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं।
सो यहाँ हम आते हैं हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में मौजूद कोर्स के रजिस्ट्रेशन पेज पे एक बार फिर से, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक नए रजिस्टर स्टूडेंट को, एक नया स्टूडेंट को, एक और डमी स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करके उस स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में मौजूद कोर्स पे, और देखते हैं कि क्या उस स्टूडेंट का रजिस्टर होते ही ऑटोमेटिकली उस सेम स्टूडेंट को हम अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में एनरोल्ड इन हाइट जो हमने टैग सेलेक्ट किया था वो टैग अलॉट होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक और डमी स्टूडेंट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे हमने एंटर किया एक स्टूडेंट की डिटेल्स। इस स्टूडेंट का नाम है आकिब खान, साथ ही साथ एंटर किया स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस और बाकी की कुछ डिटेल्स। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं साइन अप पे, और साइन अप पे क्लिक करते ही आकिब खान इस नाम के स्टूडेंट ने हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में मौजूद एक कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया है, जो कोर्स था कोर पीएचपी प्रोग्रामिंग। अब हम देखेंगे दोस्तों, एक नए स्टूडेंट के रजिस्टर होते ही ऑटोमेटिकली आकिब खान ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को हम एक टैग अलॉट करते हैं या नहीं हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट पे। सो यहाँ हम वापस आते हैं हमारे कन्वर्टकिट अकाउंट पे, एंड देन यहाँ जाते हैं वापस से एक बार सब्सक्राइबर्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आकिब खान वो सेम स्टूडेंट जिसने अभी अभी हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म में मौजूद कोर्स के लिए रजिस्टर किया था, एज अ स्टूडेंट ऐड हुआ था, ऑटोमेटिकली उस सेम ऐड हो रहे स्टूडेंट को हमने अपने कन्वर्टकिट अकाउंट में एक नया टैग अलॉट कर दिया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वो सेम टैग है एनरोल्ड इन हाइट्स जो हमने पाब्लिक कनेक्ट में सेलेक्ट किया था। यानी कि दोस्तों, हमने इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि इस ऑटोमेशन की हेल्प से हम अपने हाइट्स प्लेटफॉर्म में ऐड हो रहे रजिस्टर हो रहे नए स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्टकिट में एक नया टैग अलॉट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब आते हैं हम पाब्लिक कनेक्ट पे, और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पाब्लिक कनेक्ट पे, और यहाँ आके हमने हाइट्स प्लेटफॉर्म और पाब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने गए हमारे हाइट्स प्लेटफॉर्म के कोर्स पे, और वहाँ जाके एक टेस्ट स्टूडेंट, एक डमी स्टूडेंट को रजिस्टर किया हमारे कोर्स में, ताकि उस नए रजिस्टर हो रहे स्टूडेंट का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, उसे हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। एंड देन जो डेटा हमने पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया था, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया कन्वर्टकिट को, ताकि उस नए रजिस्टर हो रहे स्टूडेंट को जो है हम अपने कन्वर्टकिट में एक नया टैग जो है ऐड कर सके, अलॉट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पाब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पाब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाब्ली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।